हेलो दोस्तों। साल 2021 में एक फिल्म आई थी हसीन दिलरुबा। ये फिल्म उसी का सिक्वल है। अगर आपने वो ना देखी हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। रानी घबराई हुई पुलिस स्टेशन पहुंचती है और कहती है, मेरा पति मुझे मार डालेगा, प्लीज मुझे बचा लो। तभी कहानी 2 महीने पहले शिफ्ट होती है। रानी अब ब्यूटी पार्लर चलाती है। वह जिस घर में रहती है उसकी मालकिन को एक कंपाउंडर अभिमन्यु रोज इंजेक्शन लगाने आता है और वह रानी को बहुत पसंद करता है। रानी अभिमन्यु से टकरा जाती है और जल्दी में वह अपना सामान वहीं छोड़ जाती है, जिसको देने के लिए अभिमन्यु रानी के पीछे पीछे उसके पार्लर तक पहुंच जाता है। रानी उसको 2 मिनट बाद मिलने के लिए कहती है और अभिमन्यु वहीं इंतजार करने लगता है, लेकिन रानी भूल जाती है और तब तक शाम हो जाती है। अभिमन्यु रानी से फ्राइडे को फिल्म देखने के लिए कहता है और रानी भी हाँ कर देती है। तभी रानी वहां से रिसु को गुजरती हुई देखती है। रिसु पूनम के घर में किराए पर रहता है और वह एक कोचिंग चलाता है। पूनम रिसु को बहुत पसंद करती है। रानी और रिसु का प्लान है कि वह पैसा इकट्ठा करके थाईलैंड भाग जाएंगे। वह कहती है, कब निकलेंगे यहाँ से और कितने दिन रहना पड़ेगा। रिसु बताता है कि ट्रैवल एजेंट ने पासपोर्ट तैयार कर दिए हैं, बस 1 महीने के बाद हम लोग थाईलैंड के लिए निकल जाएंगे। अभिमन्यु थिएटर के बाहर रानी का इंतजार करता है, लेकिन वह नहीं पहुंचती है और वह अगले फ्राइडे को फिल्म देखने के लिए हाँ कर देती है। रानी और रिसु शॉपिंग करते हैं। तभी चोर रानी का पर्स लेके भाग जाता है। रानी और रिसु दोनों उसके पीछे भागने लगते हैं। तभी रानी की नज़र वहां पर खड़ी पुलिस पर पड़ती है। पुलिस भी रानी को देख लेती है। किशोर रानी का पर्स वापस करने उसके घर पहुंच जाता है और रानी बहुत डर जाती है। रानी जहाँ भी जाती है पुलिस उसका पीछा करने लगती है। रिसु को भी अब पता चल गया है कि पुलिस जान गई है रिसु जिंदा है, इसलिए वह अपनी मोबाइल की सिम को तोड़ देता है। रानी की रिसु से अब बात नहीं हो पा रही है। एक दिन रानी के पार्लर के सामने एक कचरे की गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है, जिस पर एक मैसेज लिखा होता है कि रिसु कब रानी से बात करेगा। रिसु रानी से कहता है कि अगले ही हफ्ते वो दोनों थाईलैंड निकल जाएंगे, लेकिन रानी कहती है कि पुलिस उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। रिसु कहता है, हम पहले भी नहीं पकड़े गए थे और अब भी नहीं पकड़े जाएंगे, तुम्हें बस हिम्मत रखना है और कुछ दिनों में हो सकता है पुलिस तुमको पूछताछ के लिए भी बुलाई। एक दिन पुलिस रानी को पूछताछ के लिए बुलाती है और वहाँ एक आदमी भी आता है जो अपना नाम मृत्युंजय बताता है। वह रानी से कहता है, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं है, हम नील के सगे चाचा हैं। वह रानी से कुछ देर तक पूछताछ करता है और उससे कहता है, अगर तुमको रिसु मिले तो उससे कहना अब उसके मोंटू चाचा आ गए हैं। और थोड़ी देर बाद रानी वहां से चली जाती है। मोंटू कांस्टेबल से कहता है, रिसु को रानी के घर के आसपास ही ढूंढो, वह तुमको जल्दी ही मिल जाएगा। पुलिस रिसु को ढूंढने में लग जाती है और वह ढूंढते ढूंढते पूनम के घर तक पहुंच जाती है, लेकिन पूनम रिसु को पहचानने से इनकार कर देती। रिसु भागकर रानी के घर पहुंच जाता है और वह बताता है कि हमारे ट्रेवल एजेंट को पुलिस ने पकड़ लिया है, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई है। आज पुलिस वाले तो मेरे घर तक पहुंच गए हैं और तो और पूनम को भी अब मुझ पर शक होने लगा है। तभी अभिमन्यु रानी से मिलने के लिए नीचे आ जाता है और जिसको देखते रानी कुछ देर तक सोचने लगती है और वह रिसु से कहती है कि उसके पास एक बेटर आइडिया है। अगले दिन अभिमन्यु थिएटर के बाहर इंतजार करता है। रानी उससे कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार खत्म करने आई हूँ, मुझसे शादी करोगे? और अभिमन्यु भी उससे हाँ कर देता है और उनकी शादी हो जाती। अभिमन्यु रानी को बताता है कि वह 7 साल का था जब उसके माँ बाप गुजर गए थे और वह जब 20 साल का हुआ तो उसके चाचा चाची और उनके जो 2 बच्चे थे वो भी गुजर गए थे। अब बस वह अकेला ही रहता था। और फिर एक दिन उसने रानी को क्लिनिक में देखा और वह उसको पसंद करने लगी। रानी अभिमन्यु से कहती है कि अगर छत से कूदने के लिए कहोगे तो कूद जाएंगे आपके लिए, बस प्यार करने की इजाजत नहीं है। रानी की बातों से अभिमन्यु समझ जाता है कि रिसु जिंदा है और वह रानी से एक दिन रिसु को मिलने के लिए कहता है। वो लोग एक दिन मेले में मिलते हैं। अभिमन्यु उनसे कहता है, आप लोग जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाइए, पासपोर्ट का जुगाड़ मैं कर दूंगा।
और उसके बाद वह रिसु को अपने साथ क्लिनिक ले जाता है और उससे कहता है आप 2 दिन तक यहीं रहेंगे, उसके बाद आप लोग यहीं से डायरेक्ट थाईलैंड के लिए निकल जाएंगे। अभिमन्यु के जाते ही पूनम वहां आ जाती है। रिसु पूनम से कहता है वह उसको 1 महीने का टाइम दे दे, वह उससे मिलने आएगा। पूनम के वहां से जाते ही वहां पर एक लल्लन नाम का आदमी भी आ जाता है। थोड़ी देर बाद अभिमन्यु खाना लेकर वहां पहुंच जाता है। वह रिसु से पूछता है क्या कोई लड़की यहाँ आई थी? रिसु बताता है पूनम मेरी मकान मालकिन है, वह मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई थी क्योंकि वह मुझे बहुत चाहती है। अभिमन्यु वहां से जाने ही वाला होता है, तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी मिट्टी पर पड़ती है। पूछता है यहाँ कोई और भी आया था क्या? रिसु उसको मना कर देता है, लेकिन अभिमन्यु अब समझ जाता है कि रिसु उससे झूठ बोल रहा है और वह उसको धक्का देकर बाहर से ताला लगा देता है। अभिमन्यु रानी से कहता है कि उसके चाचा ने उसके पापा का बिजनेस को हड़प लिया था, इसलिए उसने अपने चाचा जी को उसके परिवार के साथ मार दिया था। वह कहता है कि धोखा हम सह नहीं सकते हैं। वह रानी को धक्का दे देता है। रानी डरकर वहां से भागने लगती है और थाने पहुंच जाती है। वह कहती है अभिमन्यु बहुत खतरनाक इंसान है, उसने अपने पूरे परिवार को मार डाला था और अब वह मुझे भी मार डालेगा। मोंटू कहता है आप तो सेफ हो, तो फिर किसे मार डालेगा? रानी उसे बताती है रिसु अभी भी जिंदा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि 2 लोगों की डेड बॉडी मिली है जो पूनम और अभिमन्यु की है। पुलिस रानी को इन दोनों के मर्डर केस में पकड़कर थाने ले जाती है और वहां जाकर रानी को बहुत पीटती है। मोंटू अपने कांस्टेबल से कहता है कि मीडिया में खबर फैला दो, रानी थाने में बहुत पिट रही है। रिसु यह खबर देखकर एक वीडियो बनाता है। मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है, जब मैं खुद को सरेंडर करूंगा तो वहाँ रानी अकेली मुझसे मिलने आएगी। किशोर कहता है सर, सब कुछ ज्यादा सीधा नहीं लग रहा है, मुझे नहीं लगता है रिसु की ये शर्त माननी चाहिए। मोंटू बताता है रिसु के प्लान के मुताबिक रानी जब अकेली जाएगी तो हमारी एक छोटी सी टोली उन दोनों को घेर लेगी। अगले दिन पुलिस रानी को लेके रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाती है और उधर रिसु भी ट्रेन लेकर आ जाता है। रानी अकेले रिसु से मिलने ब्रिज पर पहुंच जाती है और उसके पीछे पीछे पुलिस की एक टोली भी पहुंच जाती है और उनके बीच में से एक पुलिस का आदमी उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है, जो कि खुद अभिमन्यु होता है। अभिमन्यु रानी से कहता है सच्चा प्यार किया था आपसे और आपने पुलिस को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया है। हमने कहा था ना आपसे, हम धोखा नहीं दे सकते। और वह रानी की तरफ बंदूक तान देता है। रिसु अभिमन्यु पर हमला कर देता है और इसी बीच रानी का पैर फिसल जाता है और वह ब्रिज से लटक जाती है। रानी को बचाने के चक्कर में रिसु और अभिमन्यु भी रानी के साथ नदी में गिर जाते हैं और वह मर जाते हैं। पुलिस उन तीनों को ढूंढने में लग जाती है। उनको कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। मोंटू अपने सीनियर्स को बताता है लल्लन एक सपेरा है जिसने अभिमन्यु की मदद की थी उसके चाचा के पूरे परिवार को मारने में। लल्लन उसको ब्लैकमेल करता था कि अभिमन्यु ने ही पूनम और लल्लन को मारा था। मोंटू अपने सीनियर्स को बताता है कि वो तीनों जिंदा हैं। मोंटू का सीनियर उनकी बात को नहीं मानता है और वह उससे कहता है मीडिया का बहुत प्रेशर है, ये केस फाइल बंद कर दो। 6 महीने बाद हम देखते हैं रानी एक स्कूल में पढ़ा रही है और उसको एक किताब मिलती है जिसको पढ़ते हुए शौक हो जाती है। इधर मोंटू को भी एक किताब मिलती है। उसको पढ़कर वह समझ जाता है कि उस रात कैसे अभिमन्यु ने रिसु को मार दिया था और अभिमन्यु और रानी दोनों बचकर भाग निकले थे। और किताब के आखिरी पन्ने पर तोता मैना लवर्स पॉइंट पर मिलने के लिए कहता है। अभिमन्यु को भी एक पर्ची मिलती है जिस पर लिखा होता है कि तोता मैना लवर्स पॉइंट पर 6 बजे मिलना। अभिमन्यु और रानी तोता मैना लवर्स पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। रानी कहती है सही कहा था रिसु ने, जान लेना तुम्हारे लिए कोई खेल नहीं है, तभी तो पूनम और लल्लन को भी मार दिया तुमने। मोंटू भी वहां आ जाता है
वह रानी को बताता है कैसे उस रात रिसु ने अभिमन्यु को मार दिया था। रानी अभिमन्यु से कहती है, तुम मुझे जीत तो सकते हो पर मुझसे जीत नहीं सकते हो, और वह वहां से छलांग लगा देती है। पुलिस अभिमन्यु को रिसु के मर्डर के आरोप में पकड़कर ले जाती है। अभिमन्यु मोंटू से पूछता है, क्या आपको रिसु और रानी की डेड बॉडी मिली है? और वह जोर जोर से हंसने लगता है। वह कहता है, रिसु बताता था कि हमें जिंदा रहना है तो दुनिया के सामने हमको मरना ही पड़ेगा। इधर रानी नदी से बाहर निकल आती है और वहां रिसु से मिलती है, जो कि अभी भी जिंदा है, और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।